चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। Sumit, just take us through Varanasi, very, the most high-profile seat of this election, perhaps. The Prime Minister Narendra Modi, BJP saying it's going to be a margin of 10 lakh votes this time. We've seen it over the elections, 2014 with a 56% margin, 56% polling for Modi, and then in 2019 a 65% polling for Narendra Modi. This time, a 10 lakh margin is what the BJP has said. Sumit. बिल्कुल सुचारिता, और जिस टारगेट का आप जिक्र कर रही हैं इसी को लेकर बीजेपी आगे भी बढ़ रही है। और अगर वोटर टर्नआउट की हम यहाँ पर बात करें, 3 बजे तक की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी ज़रूर आपको यहाँ पर क्योंकि गर्मी 3 बजे के लगभग का जैसे ही वक्त यहाँ से बीता है उसके बाद से लोगों की जो यहाँ पर भीड़ है वो थोड़ी कम यहाँ पर ज़रूर हुई है। लेकिन सुबह 6 बजे से लेकर लगातार 12 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर लंबी कतारें जो है वो नजर आई। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से वो यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं उनसे यहाँ पर बात करते हैं। और क्योंकि ना सिर्फ युवा हों बल्कि जो बुजुर्ग भी हैं वो भी देखिए वो कैसे यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे जरा हम सबसे पहले बात करके मैं आपको थोड़ी सिचुएशन का एक वो बता देता हूँ आपको क्या यहाँ पर रुझान है। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कपूर मेरा नाम है और यहाँ तो वोट दे रहे आए हैं सब विकास के नाम पर जी, जिसने हमारे देश का विकास किया, हमारे शहर का विकास किया और जो डेवलपमेंट इधर 10 सालों में हुई है कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए आप इस उम्र के पड़ाव पर भी वोट करने के लिए आए हैं, ये आपको एनर्जी दे रहा है। मैम, क्या नाम है आपका? परवीन कपूर। मैम, क्या चीजें इस बार जहन में हैं? आपने क्या सोचा है जब वोट करते हुए, क्या होना चाहिए? कि जो जैसे उन्होंने विकास करा है उस हिसाब से तो आगे भी करेंगे, वो उन्हीं को वोट देना चाहिए, मोदी जी को ही। जी, एज ए यूथ आप लोग क्या सोच रहे हैं? वोट जिस तरीके से आप लोगों ने कास्ट किया है बनारस को लेकर भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ से कैंडिडेट हैं। बस हम लोग यही सोच रहे हैं कि अब आगे भी वही मोदी जी आए, क्योंकि उन्होंने हम बनारस को तो वैसे भी गोद ले ही लिया है और वो हमारे इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो बस यही कहना चाहिए। तो ये सुचारिता श्रवण, ये वो तमाम लोग हैं जो लगातार वोट यहाँ पर कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि चलने में भी दिक्कत है लेकिन इसके बावजूद भी जो उत्साह है वो किसी भी तरीके का कम नहीं है। और ये तस्वीर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं सुबह से लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ और किसी भी तरीके का जो रुझान है वो लोगों का कम यहाँ पर नहीं हुआ है। वोटर टर्नआउट की बात करूँ, 3 बजे तक के लिए 51% के अप्रॉक्स यहाँ पर पहुंचा है। टेम्परेचर जो है वो 46 डिग्री तक यहाँ पर पहुंच चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग अभी भी लगातार, क्योंकि अब आखिरी वक्त है, अब आखिरी कुछ घंटे हैं जब वो लोग अपना वोट जो है यहाँ पर कास्ट कर सकते हैं और लोगों के बीच में वो पूरा जो उत्साह है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, ये एक जो आदर्श बूथ कहिए, इसे मॉडल बूथ कहिए, वो जो है बनाया गया है। लोगों के लिए छांव की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। लोग जो यहाँ पर आए उनकी किसी भी तरीके से हेल्प यहाँ पर हो सके उसकी तमाम पूरी कोशिशें यहाँ पर की गई हैं। कुछ और लोग भी हैं, जरा हम उनसे भी बात यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से ध्यान लगाया, और अगर पूर्व की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हॉट सीट, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिलहाल 13 सीटों पर आज मतदान जो है वो लगातार चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई हाई प्रोफाइल सीट है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। कुछ